तो मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, हमसे मेरा मतलब है मैं और मेरा भाई, तो हमारे लिए मॉम कितना कुछ कुक करते थे। मतलब वो चीनी वाली रोटी, अगर आपको चीनी वाली रोटी का पता है, तो लिटरली हम उसको चाट-चाट खाते थे। एंड अगर आपको कड़ाह का पता होगा जो गुरुद्वारे में मिलता है ना, तो मेरी मम्मी वो बनाती थी जो लिक्विड ही होता था। तो वो सिर्फ़ इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि उनको हमसे बहुत प्यार था, ऑब्वियसली वो भी एक रीज़न है, बट उनको कुकिंग का बहुत शौक था। अगर मैं अपनी मम्मी के बारे में सोचता हूँ ना, तो एटलीस्ट मुझे पता है कि उनको क्या चीज़ें पसंद हैं या फिर क्या चीज़ें पसंद थी। बट अगर मैं बात करूँ अपने पापा की, तो आज तक मुझे यही नहीं पता लगा कि उनको क्या करना पसंद है। क्योंकि जब मुझे होश आई कि मैं इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करता हूँ, तो तब से वो जॉब ही कर रहे हैं। मतलब तो मैंने उनको हमेशा जॉब करते हुए देखा है, वो काम करते हुए देखा है जिनका मतलब जिनमें उनको इंटरेस्ट भी नहीं था। तो उनका तो मुझे इंटरेस्ट का भी नहीं पता कि वो क्या करना पसंद करते थे या फिर करते हैं। एंड आप अभी सोच रहे होंगे कि मैं आपको अपने मम्मी-पापा की स्टोरी क्यों बता रहा हूँ। बट द थिंग इज़, ये सिर्फ मेरे मम्मी-पापा की स्टोरी नहीं है, आपके मम्मी-पापा की भी स्टोरी है। सो आज हम इतनी इमोशनल बातें कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा। एंड वो रीज़न ये है कि हम सब एक गलती करते हैं आगे जाके। एंड एक टाइम था, इसको हम कोविड का टाइम भी कह सकते हैं। तो मैं इतना कंज़्यूम करता था ना, इतना इन्फॉर्मेशन गैदर करता था। तब मैंने बुक्स पढ़ना भी इतना स्टार्ट नहीं किया था, बट स्टिल मुझे सीखने का जो शौक है वो हमेशा से रहा है कि न्यू इन्फॉर्मेशन मैं सीखता रहूँ, अपने ब्रेन को ट्रेन करता रहूँ। तो सुखदेव महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, सीकेन, मतलब इतनी वीडियोज़ देखता था ना मैं इनके। तो मुझे लगता था कि मैं उनकी वीडियोज़ देख रहा हूँ तो मैं कोई एक्शन ले रहा हूँ। एंड मैं अपने आप को देखो कितनी डम्ब हरकतें मैंने की है, कि मैं ऐसा सोचता था कि यार मेरी लाइफ बेटर क्यों नहीं हो रही, मैं तो इनकी वीडियोस देख रहा हूँ। मीन्स कि आई वाज़ सो डम्ब कि मैं उनकी वीडियोस देख रहा हूँ एंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी क्योंकि मैं एक्शन ले रहा हूँ, क्योंकि मैं उनकी वीडियोस देख रहा हूँ। तो इसलिए मैं अच्छे से समझता हूँ कि एक मिज़रेबल लाइफ कैसी होती है, कि आप बस उठ रहे हो क्योंकि आप फाइनली उठ रहे हो, कुछ ना करने के लिए। पर आई थिंक इस जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू किया है, ऑब्वियसली मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, मुझे कोई नोट नहीं मिल रहे हैं, मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है अभी तक। बट स्टिल काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, आप मेरी आइज़ में देख के बता सकते होगे आई गेस। कि मोस्ट ऑफ द टाइम एंड मोस्ट ऑफ द पीपल को ये लगता है कि अगर वो बस कंज़्यूम कर रहे हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन सीख रहे हैं, दैट्स इनफ फॉर मेकिंग देयर लाइफ बेटर, बट दैट्स नॉट द केस ऑब्वियसली। एंड मुझे थोड़ा लेट समझ में आया, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप फटाफट से ये समझ लो। अब अगर हम अपने पेरेंट्स को देखें या फिर अपनी लाइफ को देखें, एंड अगर आप अपनी लाइफ को देखो, तो लिटरली आपने बहुत कुछ बहुत ज़्यादा कंज़्यूम कर लिया है। बचपन से लेके आज तक हम सिर्फ़ कंज़्यूम ही कर रहे हैं। एंड जो इन्फॉर्मेशन हम कंज़्यूम कर रहे हैं वो सिर्फ़ यहाँ पे ही रह रही है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो सिचुएशन जब आती है ना, तो आपकी ये थिंकिंग जो आपने कंज़्यूम किया है इतना कुछ, वो ही आप पे भारी पड़ रही है, जिसको ओवरथिंकिंग बोलते हैं। एंड जिनको ओवरथिंकिंग की दिक्कत नहीं भी है, वो भी ये चीज़ें करता ही करता है। वो भी इस चीज़ में फँसा ही हुआ है कि उसको पता नहीं लगता कि राइट स्टेप कौन-सा है, राइट डिसीज़न कौन-सा है। वो फँस जाता है वहाँ। मतलब कि जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया है, तो जो भी मेरे अंदर थिंकिंग थी, जो भी मेरी थॉट प्रोसेस थी, क्योंकि रीड वगैरह तो मैं करता ही था, बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट है एंड ऑल दैट। तो जो भी चीज़ें मैं सीखता था, वो मैं अब एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कंज़्यूम करे जा रहा हूँ एंड जो भी कंज़्यूम कर रहा हूँ वो सिर्फ़ यहाँ पे रह रही है। आई एम पुटिंग इट आउट, आई एम एक्सप्रेसिंग इट आउट। कि अगर हम देखा जाए हम कौन है, आप कौन हो? जो भी चीज़ें आप कंज़्यूम करते हो, राइट? जो भी थॉट्स आप कंज़्यूम करते हो, बट अगर वो थॉट्स बाहर नहीं आएँगे तो आपकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं होगी। क्योंकि जब आप कोई थॉट्स बाहर लाओगे एंड उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लोगे, देन यू विल से कि मैं वो हूँ। तो इसलिए इस वीडियो में आपको मैं कुछ स्टेप्स देने वाला हूँ कि आप इस कंज्यूमिंग की दुनिया से निकलो और क्रिएटिंग की दुनिया में एंटर करो। चाहे आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको पॉपुलर होना है, आपका काम कोई देखे, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू पुट, बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। आई फील लाइक कि हम शो करें, हम एक्सप्रेस करें जो भी हम हैं। इट्स जस्ट अबाउट एक्सप्रेसिंग, इट्स नॉट अबाउट पॉपुलैरिटी और फेम और लाइक्स, कमेंट्स एंड ऑल दैट। इट्स जस्ट अबाउट कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर। तो फर्स्ट स्टेप है डिसाइड व्हाट टू क्रिएट। तो इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो सोशल मीडिया है वो हमारे लिए खुद करके दे रहा है। नो मैटर वो कौन सा सोशल मीडिया है, अगर आपको खुद को जानना है ना, जितना आप खुद को भी नहीं जानते हो, सोशल मीडिया आपको जानता है। अगर आप इंस्टाग्राम देखोगे ना, तो उसमें जो एक्सप्लोर पेज होता है, जो चीजें भी वहां पे आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं आप हो। लाइक दिस इज यू, दैट एक्सप्लोर पेज इज यू। एंड जैसे आप रील्स देखते हो, जैसे आप शॉर्ट्स देखते हो, दिस इज यू, मतलब आपका उन चीजों में इंटरेस्ट है। तो आपने कभी कभी देखा होगा, वैसे तो फालतू की रील्स ही अगर आप देखते हो तो फालतू की ही आएंगी, बट देखोगे कभी कभी आप कि उसमें कुछ जंकी रील्स भी आ रही है। मे बी आपका ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है,
तो वो लोगो बना के दिखा रहे होंगे। अगर आपका ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आपको ड्राइंग की रील्स बीच-बीच में से आ रही होंगी। तो जो वो बीच-बीच में से वाली चीज़ें है ना, जो वो बीच-बीच में से आपको रील्स या फिर एक्सप्लोर पेज पे कोई फोटो दिख रही होगी, दैट्स यू। मे बी आपको मोटिवेशनल रील्स बहुत दिख रही हैं या फिर आपको बुक्स के रिलेटेड बहुत रील्स दिख रही हैं। तो यहाँ से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि व्हाट वी वांट टू क्रिएट। तो जब आप इन सभी चीज़ों को देख लोगे, तो बस एक चीज़ चूज़ करो जिसमें से आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। मे बी आपको होता है कि मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाऊँ, तो वो भी हो सकता है। मे बी आपको हो सकता है कि मैं जैसे ये मोटिवेशनल रील्स बनाते हैं, तो मैं वैसी रील्स बना के पोस्ट करूँ। या फिर आपको रीडिंग करना पसंद है, तो किसी तरह भी अपनी रीडिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो, मे बी वीडियोज़ बना रहे हो, रीड करते हुए या फिर उस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करते हुए, मतलब कुछ भी हो सकता है। बस चूज़ करो इन सभी इंटरेस्ट में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपका किस चीज़ में आ रहा है। दैट्स इट। सेकंड स्टेप है क्रिएटिव चैलेंज। तो अब आपने फिगर आउट कर ही लिया होगा कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपका किस चीज में आ रहा है। अब आपको अपने आप को एक चैलेंज देना है। अब जैसे कि मैंने खुद को चैलेंज दिया हुआ कि मैं डेली अपलोड करूंगा ही करूंगा, नो मैटर व्हाट, कि मैं डेली शूट करूंगा। आई नो बीच के पिछले दिन कुछ ऐसे गए हैं, मैं थोड़ा इनकंसिस्टेंट हुआ हूँ, बट आई थिंक मैं अब बैक ऑन ट्रैक आ चुका हूँ। तो मैंने अपने आप को ये क्रिएटिव चैलेंज दिया है कि मैं अपने इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करूंगा डेली। तो पिछले साल मुझे लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही कंज्यूम कर रहा हूँ, तो तब मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा एंड जो भी इन्फॉर्मेशन मैं सीखता हूँ, कुछ भी इस दुनिया से सीखता हूँ, बुक से सीखता हूँ, वीडियो से सीखता हूँ, उसको मैं इन वीडियोस में बना के डालूंगा। क्योंकि ना टू बी ऑनेस्ट मैं थक चुका था कंज्यूम कर करके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत नॉलेज वाला बंदा हूँ। देन मुझे रियलिटी हिट हुई कि तो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, एक बार देख तो सही, इतनी नॉलेज अगर तेरे को लग रहा है। तो मुझे बस वो एक डिल्यूजन था, डिल्यूजन में मैं रह रहा था। बट जब मैंने क्रिएट करना स्टार्ट किया, तब मेरा वो डिल्यूजन टूटा। तो आपको भी बस यही करना है, अपने आप को एक क्रिएटिव चैलेंज देना है। मतलब कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज कर लो, मे बी इंस्टाग्राम, अगर फोटोज अगर आपको डालना है, एंड अगर आपको रील्स वगैरह डालनी है तो रील्स शॉर्ट्स कहीं पे भी डाल सकते हो। तो अपने आप को बस एक चैलेंज देना है कि मैं अपना वर्क इस दुनिया में बस लेके जाऊंगा एंड जो मुझे पसंद है वो चीज मैं करूंगा। अब जैसा कि आई सेड, इट डजंट मैटर लाइक्स, कमेंट्स एंड ऑल, आपको बस डालना है। एंड जब आप सिर्फ डालोगे ना, अभी आप अगर सोच रहे हो ना कि लाइक्स कमेंट्स तो आएंगे नहीं, किसी ने देखना भी नहीं है, तो मैं क्यों ही डालूं। बट जब आप डालोगे, यू विल नो, मतलब आपको खुद पता लग जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरी वीडियोस पे भी कुछ खास व्यूज नहीं आते हैं, बट स्टिल आई नो कि ये क्या वैल्यू होल्ड करती है, क्योंकि मैं बोल पा रहा हूँ। क्योंकि घर पे बाहर मेरी कौन सा कोई बात सुनता है, बट यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे 50 ही, वो मेरी बात सुनते हैं। चाहे वो काम 10 मिनट के लिए करो, 15 मिनट के लिए करो। क्योंकि अब जो मेरा काम है, लिटरली मेरे से आज बोला भी नहीं जा रहा है अच्छे से, तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। बट एनीवेज, देखा, तो ये मैंने चैलेंज अब खुद को दिया हुआ है, तो मुझे करना ही पड़ेगा। मेरे से अच्छे से नहीं बोला जा रहा आज, टू बी ऑनेस्ट। अभी मैं भी 10-15 मिनट की वीडियो आएगी बस, बट मैं 40 मिनट से बैठ के यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कि कितना सर खप सकता है। बट एनीवेज, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जितना आपको पसंद है, जितनी टाइम तक आपको पसंद है, यू जस्ट हैव टू एंजॉय इट। तो जब आप ये शेयर करोगे, मे बी इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी, आपका एक पोर्टफोलियो सा बनना शुरू हो जाएगा एंड आपको फिर अपनी एक आइडेंटिटी दिखेगी कि दिस इज मी। थोड़ी देर पहले मैंने, अगर आपको याद होगा, बोला था कि अगर आपके थॉट्स बाहर निकलेंगे, वो आपकी आइडेंटिटी में लगेंगे। तो जो भी आप चीजें एक्सप्रेस करोगे, मे बी वीडियोस, फोटोज के थ्रू, तो वो आपकी आइडेंटिटी में फिट होना शुरू हो जाएगा। जैसे अब मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, तो मैं अब एक यूट्यूबर कहलाऊंगा। ऑल्दो मुझे पसंद नहीं है कि मैं एक यूट्यूबर कहला रहा हूँ, मुझे पसंद है कि मैं अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं एक अच्छा स्पीकर बन रहा हूँ। तो मैं अपने आप को ऐसे आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ। तो ये आप पे होगा कि कैसे आइडेंटिफाई करवाना। तो डू शेयर योर वर्क, बिकॉज नो मैटर व्हाट यू कंज्यूम एंड हाउ मच यू कंज्यूम, it doesn't matter at all until you express it out. So guys, that's it for the video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट करके जरूर बताना, ओके?